हेलो दोस्तों, मैं एनसी शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी 99 पे। ध्याना इकोनॉमिक्स का जो पार्ट था वो चल रहा था। पीछे हम ध्याना योजना आयोग एनडीसी तथा अगर हम बात करें तो प्रारंभ की 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम बात जो है वो कर चुके थे। आज अपनी ध्यान करना इस टॉपिक से संबंधित दूसरी क्लास है। तो आज हम बात करेंगे ध्यान रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जो जानकारी है वो आज हम लेने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ध्यान तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ध्यान तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें ध्यान रखना फिर से आर्थिक विकास को प्रमुखता दी गई। इसमें ध्यान रखना अगर हम बात करें तो कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता देने का कार्य किया गया है ना। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, दूसरी में उद्योगों को, लेकिन इसके अंदर दोनों को प्राथमिकता देने का जो कार्य था वो किया गया था, यानी कि संतुलित विकास पे जोर देने का कार्य इस योजना के अंतर्गत किया गया था। आगे देखो, समय अवधि की बात करें तो ध्यान रखना ये 1961 से 1966, यानी कि 61 से 66, 1 अप्रैल 1961 को इस पंचवर्षीय योजना को लागू करने का कार्य किया गया था। ना इस योजना का जो मॉडल था वो 2 व्यक्तियों के योजना के आधार पर था। एक तो था सर जॉन सेंडी जो है वो थे, और एक का नाम था सुखमेय चक्रवर्ती। तो ध्यान, 2 व्यक्तियों का मॉडल था सर जॉन सेंडी और सुखमेय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना थी। ध्यान, भारत के इतिहास की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही हुई है तीसरी। ध्यान रखना, तो यहां ध्यान, ये महालनोबिस नाम जो है वो लिखा हुआ है, ये आप ना ध्यान रखकर आप लोग ध्यान रखो प्रोफेसर सेंडी और सुखमेय चक्रवर्ती मॉडल जो है वो ध्यान रखिए, ये गलती से यहां पर टाइप हुआ है, ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें तो इस मॉडल की बात करें या कि जो आपकी तीसरी योजना थी, इसमें औद्योगिक विकास के साथ साथ ध्यान जो कृषि उत्पादन वगैरह है उसके ऊपर जो जोर है वो देने का कार्य किया गया था। ना योजना का विजन क्या था? योजना का विजन था देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश की जो आपकी अर्थव्यवस्था है इसको आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ ना रिलियंट जो इकोनॉमी है वो डेवलप करना मेन उद्देश्य जो था वो इसके अंतर्गत रखा गया था। तो ध्यान रखना, कृषि यानी कि खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ औद्योगिक विकास दोनों चीजों को प्रमुखता जो है यहां पर देने का कार्य किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रखना, मुख्य उद्देश्य में आप लोगों को बता चुका हूं, दोनों चीजें स्पेशल रूप से खाद्यान्न उत्पादन पर बल दिया गया था। ध्यान, इसी योजना के अंतिम टाइम में है हरित क्रांति जो थी वो क्या हो चुकी थी, प्रारंभ जो है वो हो चुकी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान, उद्योगों के अंदर स्पेशल रूप से बिजली के उत्पादन और इसके विस्तार को प्रमुखता जो है वो दी गई थी, क्योंकि बिजली के बिना ध्यान रखना उद्योग धंधों की स्थापना नहीं हो सकती, और उद्योग धंधों की स्थापना होगी तभी लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार के जो अवसर है वो प्राप्त होंगे और उनकी वृद्धि जो है वो हो सकती है। और ध्यान, उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है राष्ट्रीय आय में भी क्या होगी, आपकी वृद्धि जो है वो देखने को मिलने वाली थी। आगे अगर हम बात करें तो ध्यान, आर्थिक लक्ष्य इसमें रखा गया था 5.6% का लक्ष्य जो है वो रखा गया, लेकिन ध्यान केवल 2.4% ही लक्ष्य प्राप्त हुआ। भारत के इतिहास की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना अगर आपको पूछे तो आपको कौन सी करनी है, तीसरी पंचवर्षीय योजना करनी है। ध्यान, इतना कम लक्ष्य तो पहली पंचवर्षीय योजना में भी हासिल नहीं हुआ था, तो सबसे कम लक्ष्य जो था वो प्राप्त हुआ था आपका। फिर ध्यान रखना, इस योजना की असफलता के क्या कारण थे? तो ध्यान, कई कारण थे। ध्यान, 2 लड़ाइयां हुई थी। ध्यान, 1962 के अंदर अगर बात करें तो चीन का हमला हो गया था। 65 में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। इसके अलावा सूखा भी पड़ गया था, अकाल भी पड़ गया था, तो कई रीजन थे। ध्यान रखना, तो ध्यान ना, इसके अंतर्गत आधुनिक तकनीक वगैरह का उपयोग शुरू हुआ था। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीक का यूज किया गया था। ध्यान, मैंने आपको बताया था पीछे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति का प्रारंभ इसी समय लगभग 1966 के अंतर्गत शुरू हो चुका था। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो माना जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति ध्यान, सबसे ज्यादा जो सफल हुई थी वो गेहूं की फसल पर हुई थी, और इसके सबसे ज्यादा सकारात्मक जो परिणाम थे वो पंजाब राज्य में देखने को मिले थे।
दुनिया में हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय अमेरिका के ध्यान रखना वैज्ञानिक आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। हालांकि सबसे पहले ध्यान रखना जो हरित क्रांति है इसका उपयोग मेक्सिको देश में स्टार्ट किया गया था, लेकिन वैज्ञानिक कहां के थे? आपके अमेरिका के थे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान भारत में क्या शुरू हो गई थी? हरित क्रांति स्टार्ट जो है वो हो गई थी। यह ध्यान तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों में क्या हुई थी? इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। इसमें आधुनिक जो तकनीक है और उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनका यूज किया गया और उत्पादन में वृद्धि की गई। आज है ना लगभग फसलों में गेहूं है, चावल है, चाय है, जितनी भी फसल है उनमें अगर बात करें तो नंबर 1 पर चाइना मिलेगा और नंबर 2 पर कौन मिलेगा? इंडिया मिलेगा। इसमें एक बड़ी भूमिका रही हुई है आपकी किसकी? हरित क्रांति की। योजना की असफलता ध्यान रखना, असफलता के पीछे मैंने आपको कई कारण बता दिए हैं, जिसके अंदर दो लड़ाइयां जो हैं वो मेन रही है, जिसके ऊपर बड़ी मात्रा में खर्चा हुआ था। 62 के अंदर ध्यान चाइना का अटैक होना, 62 में अटैक कर दिया था, बड़ी मात्रा में रक्षा में खर्च किया गया था। 65 में किसका अटैक हो गया? पाकिस्तान का जो है वो अटैक हुआ था, उस पर भी काफी पैसा खर्च हुआ और कई प्रकार के नेगेटिव जो है वो असर देखने को मिले थे। अभी देखा होगा लड़ाई तो हो रही है ईरान और किसकी? अमेरिका की, और उसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। यानी कि दुनिया में जब भी कोई लड़ाई होती है उसका ध्यान विकास के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि भारत की इस योजना पर बड़ा इंपैक्ट जो है वो पड़ा था। इसके अलावा ध्यान भीषण सूखा अकाल पड़ा था 1965-66 में। अगर हम बात करें तो भारत के कई भागों के अंदर गंभीर भयंकर सूखे की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी, जिससे कृषि उत्पादन में काफी गिरावट आई। और आपको पता है उस समय भारत एक कृषि प्रधान देश था, आज भी कृषि प्रधान है, लेकिन उस समय कृषि की बड़ी भूमिका हुआ करती थी। तो कई बड़े हमें आर्थिक संकटों का उस समय क्या करना पड़ा था? सामना करना पड़ा था। तो युद्ध और सूखा ये दोनों मेन कारण थे। योजना के बाद की स्थिति की बात करें तो ध्यान रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना इतनी असफल हुई कि भारत सरकार ने बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और 1966 से लेके 1969 के बीच भारत में एक वर्षों की यानी कि एनुअल जो प्लान है वो लागू किया गया और एक वर्षों की योजना को लागू करने का कार्य जो था वो भारत में किया गया। इस टाइम पीरियड को, कौन से टाइम पीरियड को? 1966 से 1969 के टाइम पीरियड को भारत में योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो 3 एक वर्ष यानी कि एनुअल प्लान जो है वो लागू किया गया था। फिर ध्यान रखना 1969 से लेके 1974 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या होती है? आपकी स्टार्ट करने का जो कार्य है वो किया जाता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर ध्यान आर्थिक विकास के साथ साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब है हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है उनकी पूर्ति हमारे देश में ही हो सके, इसकी कोशिश जो है वो की गई थी। ना इसमें कृषि को भी प्राथमिकता दी गई, उद्योगों को तथा सामाजिक न्याय, सभी वर्गों की हर आवश्यकताओं को पूर्ति करने पर फोकस जो है वो किया गया था। टाइम पीरियड में आपको बता चुका हूं 69 से लेके 1976 तक जो है वो रही थी। 1 अप्रैल 1969 को इसको लागू किया गया था। आगे अगर हम बात करें तो ध्यान डी आर गाडगिल का जो मॉडल था उस मॉडल पर ही आधारित क्या थी? आपकी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, और ध्यान रखना इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था आर्थिक विकास के साथ स्थिरता को प्राप्त करना और स्पेशल रूप से आत्मनिर्भरता, जो भारत की जो रिक्वायरमेंट है उनकी पूर्ति भारत में करना। ना गरीबी को कम करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना, ये प्रमुख प्राथमिकताओं के अंतर्गत शामिल करने का कार्य जो था वो किया गया था। ध्यान कृषि और उद्योग दोनों के विकास की बात कही गई, लेकिन है ना इस योजना का भी लक्ष्य, देखो लक्ष्य कितना रखा गया? 5.7, लेकिन इधर देखो आप 5.7 रखा गया लेकिन हासिल कितना हुआ? 3.3, यानी कि दूसरी सबसे असफल पंचवर्षीय योजनाओं में इसको माना जाता है। इसके पीछे भी युद्ध एक बड़ा कारण था। 1971 में ध्यान भारत व पाकिस्तान में फिर से क्या हो गया? युद्ध हो गया था। पूर्वी पाकिस्तान को लेकर, बांग्लादेश के विवाद को लेकर ये युद्ध जो था वो हुआ था। तो वो भी एक बड़ा कारण था तीसरी योजना की असफलता की बात करें, इतनी सफल ना होना। इसके अलावा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक वगैरह, सिंचाई यानी कि इरिगेशन की जो विस्तार है वो किया गया था। ग्रामीण विकास के कई कार्यक्रम जो थे वो इस समय क्या किए गए थे? स्टार्ट किए गए थे। ध्यान समय इंदिरा गांधी भारत की क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? लोगों की सहायता
सफलता के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का नेशनलाइजेशन करने का कार्य किया। 1969 में ध्यान रखना 14 प्रमुख जो बैंक थे, सरकारी बैंकें जो आजकल हैं, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन करने का कार्य किया गया। ध्यान, टोटल इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस समय 14 हुआ था। 1980 के अंदर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो था वो किया गया था। तो पंजाब और हरियाणा में स्पेशल रूप से ध्यान, कृषि उत्पादन में इस दौरान काफी वृद्धि भी थी। आज भी ध्यान, भारत का अन्न भंडार किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। तो हरित क्रांति का एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा और ये वो टाइम था जब ध्यान रखना भारत में उत्पादन में वृद्धि हो रही थी और स्पेशल रूप से पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में इसका काफी असर पड़ा था। असफलता का कारण मैंने बताया 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होना, एक बड़ा खर्चा जो है वो खर्च हुआ था। इसी समय बांग्लादेश नाम का देश बना था। दाना बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र करवाने वाला भारत था। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। योजना की प्रमुख उपलब्धियों की बात तो कृषि के उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं को प्रारंभ करने का जो कार्य था वो किया गया था। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन के कई कार्यक्रम जो है वो इस समय स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, तो ये थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में थी। अब ध्यान देना, मैं जिस पंचवर्षीय योजना को पढ़ाने वाला हूं वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 5 वर्ष से पहले खत्म हो गई थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी को क्या करना? हटाना और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना। धना आत्मनिर्भरता का प्रयास आज भी हम कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पे बल दिया गया। समय अवधि की बात करें तो 1976 से 1979 था, लेकिन ध्यान, इसे 1978 में खत्म कर दिया गया था, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी योजना है जिसको 5 वर्ष से पहले खत्म किया गया था। धना जनता पार्टी यानी कि मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 4 वर्ष के अंदर इस योजना को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसे 5 वर्ष से पहले समाप्त कर दिया गया? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना है। दाना, इसका मॉडल जो है वो डीपी धर के मॉडल पर आधारित थी। ध्यान करना, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा ध्यान, इसका लक्ष्य जो था वो गरीबी उन्मूलन करना, मतलब गरीबी को मिटाकर देश को आत्मनिर्भर बनाना प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, गरीबी हटाओ नारा जो है ना आपका, गरीबी हटाओ का जो स्लोगन है, नारा है, वो इंदिरा गांधी की ही देन है। ध्यान रखना, जो इस योजना के दौरान उन्होंने देने का कार्य किया था। इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया। कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर फोकस किया गया और उद्देश्य था आर्थिक रूप से देश का विकास करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, 4.4% लक्ष्य जो था वो डिसाइड किया गया और 4.8% लक्ष्य ध्यान 4 वर्ष के अंदर क्या हो गया था? प्राप्त हो गया था। तो कुल मिलाकर तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता के बाद पहली बार कोई सफल पंचवर्षीय योजना जो है वो देखने को मिली थी। ध्यान रखना, तो यहां पर आपकी 5 योजनाएं जो है वो हैं। 5वीं में ध्यान, प्रमुख कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे। गरीबी हटाओ कार्यक्रम जो है वो शुरू किए गए थे। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 पॉइंट प्रोग्राम इसी समय स्टार्ट करने का कार्य किया गया था। तो ध्यान, कृषि उत्पादन की बात करें, रोजगार में वृद्धि प्रमुखता रखी गई थी। इस अवधि में प्रमुख घटनाएं ध्यान, इसी समय 18 मई 1976 को पोखरण जैसलमेर में परमाणु परीक्षण हुआ था। पहला न्यूक्लियर टेस्ट भारत सरकार द्वारा करने का कार्य किया गया था। तो राजस्थान के पोखरण में यह परीक्षण जो है वो उस समय हुआ था। इसी समय ध्यान, 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी और ये इमरजेंसी ध्यान आंतरिक विद्रोह के नाम पर, इसके नाम पर, आंतरिक विद्रोह के नाम पर इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसकी बहुत बड़ी आलोचना जो है वो की जाती है। और उसके बाद जब 1977 में इलेक्शन हुए तो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी जो है वो सरकार जो है वो बनी थी। ठीक है, आगे बात करें तो 1977 में सरकार क्या हुई? परिवर्तन हुई। ध्यान रखना, और जनता पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है, इसी के साथ ध्यान है 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होती है। फिर आती है आपकी 6वीं 6th 5 years प्लान की बात करते हैं। ध्यान, इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना? कम करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बीच में जो मोरारजी की सरकार थी, मोरारजी जो देसाई की सरकार थी, उसने ध्यान योजना अवकाश के तहत एक योजना स्टार्ट की थी। उसका नाम है अनवरत योजना।
1978 से 1980 के बीच अनवरत योजना या रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। गुन्नार मिर्डल नाम का एक व्यक्ति था जिसकी एक किताब है, आपकी ध्यान रखना, उस किताब को ध्यान में रखते हुए, एशियन ड्रामा आपने नाम सुना होगा, गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है, तो गुन्नार मिर्डल के मॉडल के आधार पर ध्यान अनवरत योजना या रोलिंग प्लान लागू किया गया। लेकिन 1980 में क्या हुआ, फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही अनवरत योजना या रोलिंग प्लान को बीच में बंद कर दिया और फिर से क्या लागू कर दिया, फिर से ध्यान रखना 5 इयर्स जो प्लान है वो लागू कर दिया गया। तो यहां छठवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या होती है, लागू होती है। इस योजना में तकनीकी विकास, ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और ग्रामीण विकास के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने का कार्य किया गया। टाइम पीरियड था 1980 से 1985। इसी योजना के दौरान 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, जो एक बड़ी घटना थी। तो ध्यान 1 अप्रैल 1980 को इसको लागू किया गया था। मॉडल की अगर हम बात करें तो योजना आयोग का जो मॉडल था उसको इसमें ध्यान रखने का कार्य किया गया था। ध्यान ऊर्जा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, तकनीकी विकास, इनमें निवेश का कार्य सबसे ज्यादा किया गया। गरीबी को हटाकर बेरोजगारी को दूर करना प्रमुख उद्देश्य जो थे वो रखे गए थे। उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज गति से बढ़ाना, इसके लिए ध्यान तकनीक और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना जरूरी था आपका। ऊर्जा, ध्यान बिना इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर फोकस किया गया था। ध्यान रखना इसका जो लक्ष्य था वो रखा गया था 5.2% जो है वो लक्ष्य रखा गया था छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो, जबकि वास्तविक रूप से लक्ष्य 5.7 रहा। तो कुल मिलाकर ये योजना अच्छी खासी क्या रही, आपकी सफल रही। इसमें कुछ कार्यक्रम स्टार्ट किए गए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की बात करें, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है वो इसी समय स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP प्रोग्राम भी इसी समय स्टार्ट करने का कार्य किया गया था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय बढ़ाने के प्रयास जो है वो शुरू हुए थे। इस अवधि की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो इसी समय 1982 में पहली बार एशियाई जो खेल हैं वो, हालांकि एशियाई खेल पहली बार दिल्ली में ही हुए थे नेहरू जी के काल में, लेकिन फिर से एशियाई खेलों का अच्छी तरीके से आयोजन इस समय हुआ था। प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा भारत में दूरदर्शन और रंगीन टीवी जो कलर टीवी है उनके प्रसारण की शुरुआत 1982 के अंदर हुई थी। तो कई बड़े अचीवमेंट जो है वो इस योजना के दौरान देखने को मिलते हैं। फिर आती है ध्यान आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे, सप्तम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना योजना जो है वो ध्यान अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं यानी कि बची हुई जो पंचवर्षीय योजना है वो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करने का कार्य करेंगे। ध्यान चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ध्यान रखना बेल आइकन घंटी जरूर दबाना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल जाए। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।